नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौहान और आप देख रहे हैं lularam.com। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए। शुरुआती रुझान में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाती नजर आ रही है। आइए हम lularam.com की टीम से बात करते हैं जो लगातार इस चुनावी नतीजों को कवरेज कर रही है। सर, क्या कह रहे हैं शुरुआती रुझान? शुरुआती रुझान में तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का बहुमत नजर आ रहा है। और जो सत्ताधारी भाजपा है वो पीछे दिख रही है। अंतर बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार कमोबेश बनती नजर आ रही है। ये है। कौन सा फैक्टर था जो बीजेपी का काम नहीं किया कर्नाटक में? इस फैक्टर में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था, लेकिन जैसा पिछले 38 सालों का इतिहास रहा है, वहां पर एक सरकार आती है फिर जाती है, तो उसको भी जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से लोगों का ये रहता है कि भाई जो चीज है वो बदलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो टर्न भी है, ये मान सकते हैं। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है उस पे, ये है। मोदी जी का जादू नहीं चला ऐसा लग रहा है। हाँ, लग तो यही रहा है कि मोदी जी का जादू वहां पर नहीं चला है, ऐसा तो लग रहा है। तो ये थे राजकुमार भट्ट जी। आइए हम जानते हैं अमन से। अमन, क्या है चुनावी अपडेट? अभी सर, बड़े चेहरों की अगर बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो हैं, जो शिगांव सीट से आते हैं, वे चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा पीसीसी चीफ जो हैं डीके शिव कुमार, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, प्रियांक खड़गे, वे भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किए थे, वो हुबली धारवाड़ सीट से आते हैं, जगदीश शेट्टार, वे अभी पीछे चल रहा कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर बुक किए हैं, 10 हेलीकॉप्टर बुक कर लिए। है। निश्चित रूप से अब सरकार बनती दिख रही है कांग्रेस सरकार की, तो सेफ साइड खेलते हुए कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। और जैसी अब तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से हैदराबाद भेजने की तैयारी है, या बेंगलोर में सभी को बुलाया जा रहा है, वहां से संभवतः हैदराबाद जाएंगे। रिसोर्ट वगैरह बुक किए गए हैं, हेलीकॉप्टर भी बुक किए हैं, तो एक सेफ साइड लेकर चल रही है कांग्रेस। मृत्युंजय, ये बताइए कौन से फैक्टर थे जो काम किए बीजेपी के लिए और नुकसान पहुंचाया बीजेपी को और फायदा पहुंचाया कांग्रेस को? देखिए सर, बात जब धर्म की आती है तो जब विकास की आती है और भ्रष्टाचार जो देखने को मिला कर्नाटक में, तो वो एक ना निगेटिव पॉइंट बना है बीजेपी के लिए। और जैसे ही बजरंग बली वाला जो किस्सा आया, बजरंग बली मतलब बजरंग दल पे जो बैन होने वाली बात आई, जब राजनीति धर्म में उतर आई, तो फिर लोग विकास देखना चाह रहे थे। भ्रष्टाचार तो ऑलरेडी वहां कर्नाटक में 40% की चली रही थी। लोग राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाह रहे थे, विकास देखना चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिए हैं। और अभी तो कांग्रेस की जो सरकार रुझानों में बन रही है, वो निश्चित ही 5 साल का जो परिवर्तन वहां देखने को मिलता है, 38 साल का जो रिकॉर्ड है कि हर 5 साल में वहां का जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो भी एक अच्छा फैक्टर रहा है कि हर बार दूसरे पार्टी को मौका देना चाहिए। किंग मेकर की जो भूमिका पहले जेडीएस की रही है, वो इस बार नहीं है। एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को नजर आ रही है कि मिलने जा रही है इस बार करके। और कांग्रेस का एक जो अच्छा जो फीडबैक जो उनको मिला है, तो वो एक घोषणा पत्र है जिसमें 5 घोषणा जो 1 घंटे के अंदर पूरे करने का जो खड़गे जी ने वादा किया है, वो बहुत ही ज्यादा कामगार रही है। कि जो ग्रेजुएट युवा है उनको 3-3 हजार रुपये महीना देना है, डिप्लोमाधारी उनको 1,500 रुपये महीना मिलना है, महिलाओं को 2,000 रुपये खाते में आने हैं हर महीने। ये जो फैक्टर हैं, और जो कृषि क्रेडिट के अंतर्गत 50,000 रुपये डेयरी किसानों को देना है, ये जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं, लोगों को एकदम जो वहां की बेसिक जरूरत है, वो जो कांग्रेस लेके आई है, वो बहुत बेनिफिट प्रदान करती है वहां के लोगों को। तो इसलिए लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और निश्चित ही कांग्रेस इस बार विकास के मुद्दों पर लड़ना चाहेगी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को हटाना चाहेगी अपने। लेकिन एक भी बात बोल सकता हूं कि वहां अभी बहुत सारी चीजें कांग्रेस के लिए गले की फांस बनेगी। वहां इतना ज्यादा सीट आना भी कांग्रेस के लिए एक निगेटिव पॉइंट बनेगा कि अपने आप में संघर्ष कांग्रेस संकट में दिखेगी। वहां एक प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व है, और उसी पार्टी से एक पूर्व सीएम रह चुके हैं कुमार स्वामी जी, तो सिद्धरामैया जी, तो उन दोनों का भी टकराव और देखने को मिलेगा भी। जी। कैलाश, हनुमान जी का गदा नहीं चला। जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, उसका मेरे को दिखता हुआ धर्म का असर बेअसर हो गया। धर्म का जो मुद्दा जिस हिसाब से बीजेपी लेकर चल रही थी कि बजरंगबली साथ देंगे या फिर, तो वो मेरे को लगता है कि उनका जो गदा फैक्टर था वो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया है।
और जिस हिसाब से अभी चुनावी रण में नेताओं का अलग अलग बयान आया, विवादित बयान आए। बीजेपी की विधायक एक तरफ बोलते हैं कि सोनिया गांधी विष कन्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को कह देते हैं कि विषैले सांप हैं, वो जहरीले सांप हैं। और उसी तरह उनके बेटे भी बोल देते हैं कि एक नालायक बेटा है, ऐसा कुछ करके बयान जो देते हैं, ये सब चीज का मुद्दा दिखता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों को इन सबसे नुकसान हुआ है। लेकिन जो इस चुनाव में मेन देखा गया है वो विकास के मुद्दे ज्यादातर काम आए हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और बदलाव के जो हर 5 साल और इस सब चीज का वो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अमार, क्या कह रहे हैं अभी नतीजे? सर देखिए, अभी यहाँ जो रुझाने आ रही है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है और स्पष्ट बहुमत के साथ वो सरकार बनाएगी। लेकिन इस चुनाव में अहम जो देखा जाए वो आरक्षण मुद्दा और अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है द केरल स्टोरी, ये सब का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं उससे हटकर एक परिणाम अलग दिखने को मिला है। यहाँ बीजेपी लगातार केरल स्टोरी को लेकर कांग्रेस को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने धर्म की राजनीति से उठकर एक विकास की राह को चुना है और इस पर कांग्रेस को एक बार सत्ता पे आने का मौका दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर कैसे रहती है। लेकिन इस पर एक अहम बात यह भी है कि जो अभी सरकार रही हाल ही में उसमें काफी भ्रष्टाचार हुए थे। 40% की भ्रष्टाचारी चरम पर थी। इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसके बाद पूरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन थे जो उन सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो इसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा कांग्रेस का प्रभाव रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर से 100 वर्ग फुट के दूरी पर है वहां बीजेपी थोड़ा अच्छा बहुमत हासिल कर रही है। आइए हम त्रिशा से बात करते हैं। राहुल गांधी का कौन सा फैक्टर कर्नाटक चुनाव में काम किया? त्रिशा, कौन सा फैक्टर राहुल गांधी का कर्नाटक चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए फायदेमंद हुआ है? सर, कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा था वो उनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है। यही कारण है कि आज कांग्रेस वहां निष्पक्ष बहुमत बना पाई। हिमांशु, जरा आप बताइए, क्या कहना है आपका इस चुनावी नतीजे पर, रुझान पर? सबसे पहले सर कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है कर्नाटक चुनाव में। लगातार राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, 40% की सरकार है, 40% की सरकार है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो वहां पे है अहम मुद्दा था। लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही देख के वहां पे जो मतदान किया है और सरकार बदलने का एक निर्णय लिया था, जिसको कांग्रेस को इस बार फायदा मिला है इस चुनाव में। तो ये थी लल्लूराम.com की टीम जो लगातार कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर कवरेज कर रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, लेकिन पूरे अपडेट्स आप देखने के लिए लल्लूराम.com को फॉलो करते रहिए और पूरी खबरें लल्लूराम.com में पढ़ते रहिए। धन्यवाद।